नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपके साथ रोहित शर्मा और आज है तारीख 1 सितंबर 2023 दिन शुक्रवार। हिमाचल प्रदेश के आज के मुख्य समाचार आपको बताएंगे। सभी खबरें जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और साथ ही आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरुआत करते हैं और जानते हैं प्रदेश के मुख्य समाचार। बहुचर्चित छात्रवृत्ति घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय की बड़ी कार्रवाई, 4 आरोपी गिरफ्तार। हिमाचल प्रदेश के बहुचर्चित 250 करोड़ के छात्रवृत्ति घोटाले में ईडी ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये गिरफ्तारियां धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 के प्रावधानों के तहत की गई हैं। इनमें ASAMS एजुकेशन ग्रुप के पार्टनर राजदीप जोसन और कृष्ण कुमार, केसी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट पंडोगा के उपाध्यक्ष हितेश गांधी और प्रदेश उच्च शिक्षा निदेशालय की छात्रवृत्ति शाखा के तत्कालीन अधिकारी अरविंद रास्टा शामिल हैं। गिरफ्तार आरोपियों को विशेष न्यायालय PMLA शिमला में पेश किया गया। न्यायालय ने चारों को 5 दिन के लिए ईडी की हिरासत में भेज दिया। ईडी ने CBI शिमला की ओर से दर्ज की गई FIR के आधार पर जांच शुरू की है। आरोप है कि राज्य शिक्षा विभाग, निजी संस्थान और बैंक अधिकारी करीब 250 करोड़ रुपए के छात्रवृत्ति निधि के वितरण में बड़े पैमाने पर गलत विनियोजन में शामिल थे। ईडी की जांच से पता चला कि राजदीप जोसन और कृष्ण कुमार ने मैसर्स ASAMS एजुकेशन ग्रुप एंड स्किल डेवलपमेंट सोसाइटी के माध्यम से फर्जी दस्तावेज पेश करके अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित विद्यार्थियों के लिए पोस्ट मैट्रिक योजना के तहत छात्रवृत्ति घोटाला किया। इसी तरह हितेश गांधी की अध्यक्षता वाले केसी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट पंडोगा ने छात्रवृत्ति के लिए फर्जी दावे किए, जिन्हें अरविंद रास्टा ने सत्यापित किया। हितेश गांधी ने विद्यार्थियों के बैंक खाते में वितरित छात्रवृत्ति को केसी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट के बैंक खातों में स्थानांतरित कर दिया। इससे पहले 31 अगस्त को 4 राज्यों में 24 स्थानों पर तलाशी ली गई थी। इसमें 4.42 करोड़ रुपए की अंतिम कुर्की आदेश दिया गया था। आपदा में 500 करोड़ रुपए का कर्ज लेगी सरकार, 15 वर्षों में चुकाया जाएगा। आपदा के बीच हिमाचल प्रदेश सरकार फिर नया कर्ज लेने जा रही है। राज्य सरकार 500 करोड़ रुपए का नया कर्ज लेगी। इसे आगामी 15 वर्षों में चुकता किया जाएगा। यह ऋण प्रदेश में विकास कार्यों के नाम पर लिया जा रहा है। इसके लिए राज्य सरकार की प्रतिभूतियों को गिरवी रखा जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक इन प्रतिभूतियों को 5 सितंबर को नीलाम करेगा। उल्लेखनीय है कि हिमाचल प्रदेश पर वर्तमान में करीब 78,000 करोड़ रुपए का कर्ज है। आर्थिक तंगहाली के बीच प्रदेश की स्थिति पहले से ही खराब चल रही है। उधर मानसून सीजन में अब तक हिमाचल प्रदेश को करीब 8,657 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। लोक निर्माण विभाग को सबसे ज्यादा 2,932 करोड़ रुपए का नुकसान का आंकलन किया जा चुका है। बाढ़ से प्रदेश में 2,527 मकान ढह गए, जबकि 10,799 क्षतिग्रस्त हुए हैं। वहीं 5,607 गौशालाएं और 314 दुकानें ढही हैं। NH निर्माण में 50 से 70 डिग्री एंगल के बीच होगी पहाड़ों की कटिंग, 15 सितंबर तक बहाल होंगी सड़कें। नेशनल हाईवे के निर्माण के दौरान अब 50 से 70 डिग्री एंगल पर पहाड़ों की कटिंग होगी। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि NHAI की टीम ने यह सुझाव दिया है। हिमाचल में 15 सितंबर तक सभी सड़कें बहाल करने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने बंद सड़कों को बहाल करने के लिए रिटेनिंग वॉल के टेंडर करने के निर्देश दिए हैं। कहा कि सड़क बहाली के दौरान कोताही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ प्रदेश सरकार सख्ती से पेश आएगी। ऐसी अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि पंडोह कैच मोड़ को खोलने में अभी 2 महीने का समय लगेगा। हिमाचल प्रदेश में सड़कों को बहाल करने का काम जोरों से चल रहा है। डोजर और JCB से सड़कों पर गिरा मलबा हटाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की दमनकारी नीतियों के खिलाफ गठबंधन बना है। यह गठबंधन कामयाब होगा। नियमित ऋण चुकाने वाले आपदा पीड़ितों को 1 साल तक किस्तें नहीं देने की छूट, बैठक में हुआ फैसला। हिमाचल प्रदेश में नियमित तौर पर ऋण की अदायगी करने वाले आपदा पीड़ितों को 1 साल तक किस्तें न देने की छूट दे दी गई है। ऐसे लोगों के लिए अधिस्थगन अवधि 1 साल बढ़ेगी। राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बैठक में प्रदेश में आई प्राकृतिक आपदा के चलते ऋण पुनर्गठन का फैसला लिया है। भारी बारिश, बाढ़ और भूस्खलन से प्रभावित परिवारों को राहत देने के लिए यह पहल की गई है। बीमा कंपनियों को भी उचित समय पर प्रभावितों को मुआवजा देने के निर्देश दिए गए हैं। गुरुवार को राजधानी शिमला में हुई बैंकर्स समिति की 169वीं बैठक में प्रधान सचिव वित्त मनीष गर्ग ने कहा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के दिशा निर्देशों के अनुसार प्रभावित ऋणों को राहत उपाय प्रदान करने के लिए यह फैसला लिया गया है।
बिलासपुर में लाल पानी से पनपी दहशत, ये वजह आई सामने। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जनपद के दयोत व मैथी की सीमा पर नाले में झागनुमा लाल पानी आने से ग्रामीणों में दहशत पनप गई। हालांकि बाद में वजह का खुलासा होने के बाद ग्रामीणों ने राहत की सांस तो ली, लेकिन पेयजल योजना के दूषित होने का खौफ बरकरार रहा। मामला जैसे ही प्रशासन के संज्ञान में आया तो इसके तुरंत बाद ही वजह का पता लगाया गया। ये जानकारी सामने आई कि गमरोला खड्ड के समीप दयोत में स्थापित शिव कत्था उद्योग की टंकियों के फट जाने की वजह से गमरोला खड्ड के पानी का रंग बदल गया। इस खड्ड से पीने के पानी की स्कीमें भी संचालित होती हैं, जिनमें मैथी, रतनपुर धार, जामली, छडोल, कल्लर व पट्टा के लोगों को पानी मिलता है। उधर प्रशासन ने उद्योग को सील कर दिया है। उपायुक्त आबिद हुसैन सादिक ने बताया कि दयोत स्थित कत्था फैक्ट्री का टैंक फटने के कारण कत्था गमरोला खड्ड के पानी में मिल गया। उन्होंने कहा कि तुरंत प्रभाव से फैक्ट्री को बंद कर दिया गया है। साथ ही संबंधित विभाग को कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। उपायुक्त ने बताया कि खड्ड पर बनी जलापूर्ति योजना को भी बंद कर दिया गया है। ढोल नगाड़े और शहनाई की मधुर ध्वनि के साथ लगाया जाएगा मां चिंतपूर्णी को भोग। विश्व प्रसिद्ध शक्तिपीठ मां चिंतपूर्णी मंदिर में माता रानी को लगाए जाने वाले भोग की व्यवस्था में बदलाव किया गया है। अब ढोल नगाड़े और शहनाई की मधुर ध्वनि के बीच भोग लगाया जाएगा। भोग लगाने की प्रक्रिया में बदलाव का फैसला मंदिर प्रशासन व पुजारी वर्ग ने किया। गुरुवार को नई व्यवस्था के साथ ही माता रानी को भोग लगाया गया। जानकारी के अनुसार मां चिंतपूर्णी दरबार में दिन में 3 समय भोग लगाया जाता है। अब ढोल नगाड़े और शहनाई के साथ छत्र की छाया तले प्रसाद गर्भगृह तक ले जाया जाएगा। मंदिर के गर्भगृह तक पुजारी सनातन तरीके से भोग प्रसाद को लेकर आएंगे। नशे की बड़ी खेप की सप्लाई करने जा रहे थे 2 युवक बीच रास्ते में पकड़े गए। हिमाचल में प्राकृतिक आपदा के बीच भी नशे का कारोबार कम नहीं हो रहा है। नशा माफिया प्राकृतिक आपदा में भी नशे के कारोबार को लगातार अंजाम दे रहे हैं। हालांकि हिमाचल की मुस्तैद पुलिस इन नशा माफियों को पकड़कर जेल में भी डाल रही है। बावजूद इसके नशे का कारोबार कम नहीं हो रहा है। इसी कड़ी में पुलिस ने अब एक और बड़ी नशे की खेप को पकड़ा है। नशे की यह खेप हिमाचल के मंडी जिला में पकड़ी गई है। यहाँ पुलिस ने दोनों लोगों से नशे की खेप को पकड़ा है। आरोपियों के पास से पुलिस को 3 किलो से अधिक चरस और अफीम बरामद हुई है। पुलिस ने दोनों आरोपियों को पकड़कर सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। वहीं आगामी जांच शुरू कर दी गई है। मिली जानकारी के अनुसार मंडी जिला के सरकाघाट में पुलिस ने दोनों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धारा 18A, 20 और 29 के तहत FIR दर्ज कर आगामी जांच शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि पुलिस थाना सरकाघाट की टीम पपलोग में चेकिंग पर थी। इस दौरान हर आने जाने वाले वाहनों को चेक किया जा रहा था। तलाशी के दौरान वाहन से पुलिस को 3 किलो 406 ग्राम चरस और 104 ग्राम अफीम बरामद हुई। पुलिस ने दोनों आरोपियों को तुरंत ही हिरासत में ले लिया। लोगों के करोड़ों रुपए लेकर फरार हुई कंपनी अधिक ब्याज का दिया था लालच। हिमाचल में कई लोग फर्जी कंपनियां खोलकर लोगों को ज्यादा पैसा देने का लालच देते हैं और बाद में लोगों का पैसा लेकर रातों रात फरार हो जाते हैं। कुछ इसी तरह का मामला हिमाचल के चंबा जिला से सामने आया है। यहाँ एक निजी कंपनी लोगों के करोड़ों रुपए लेकर फरार हो गई है। कंपनी के बंद होने से लोगों को ठगी का एहसास हुआ है। मिली जानकारी के अनुसार चंबा जिला के तेलका में एक निजी कंपनी चिट फंड के नाम पर लोगों का पैसा जमा कर रही थी। कुछ समय बाद कंपनी अचानक से निवेशकों का करीब 1.5 करोड़ लेकर गायब हो गई। कंपनी के बंद होने के बाद उसमें निवेश करने वाले लोगों के हाथ पांव फूल गए। अपनी गाड़ी कमाई को लुटाने के बाद पीड़ित लोग पुलिस के पास पहुंचे और शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस चौकी तेलका में अपनी शिकायत सौंपते हुए लोगों ने बताया कि यह कंपनी करीब 5 साल पहले खुली थी, जिसमें लोगों ने करीब 1.5 करोड़ रुपए जमा करवाए थे। लोगों की माने तो शाखा खोलने के बाद वहां के कर्मचारियों का लेन देन काफी अच्छा था, लेकिन अचानक से यह शाखा बंद हो गई। अब पिछले लंबे समय से यह शाखा बंद है। लोगों का आरोप है कि शाखा के कर्मचारियों ने लोगों से लुभावने वादे किए थे। उन्होंने पैसा जमा करने पर उस पर 12% ब्याज देने की बात कही थी। अधिक ब्याज मिलने के लालच में लोगों ने शाखा में पैसा जमा करवा दिया। वहीं पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। वहीं दूसरी तरफ लोगों को उम्मीद है कि पुलिस कार्रवाई कर उनके पैसे वापस लौटाएगी। चंडीगढ़ में HRTC बसों को सीज करने की कोशिश, यात्रियों ने की पुलिस के खिलाफ नारेबाजी। चंडीगढ़ में HRTC बसों को वीरवार दोपहर सीज करने की कोशिश की जा रही थी। इसी दौरान निगम की लॉन्ग रूट की बसों में सफर कर रहे यात्रियों ने चंडीगढ़ पुलिस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। माहौल गरमाने पर पुलिस ने मौके से निकलना ही मुनासिब समझा।
इसी बीच निगम प्रबंधन ने दावा किया है कि तमाम बसों को परमिट के मुताबिक ही संचालित किया जा रहा है। साथ ही समय सारणी की भी कड़ाई से पालना हो रही है। पुख्ता तौर पर नहीं कहा जा सकता, लेकिन अंदर खाते खबर यह भी है कि चंडीगढ़ ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग की बस चंबा रूट पर विदाउट परमिट चल रही थी। इस रूट को लेकर ऊना में भी हल्की फुल्की झड़प हुई। निगम के एक चालक ने चंडीगढ़ पुलिस पर भी धक्का मुक्की करने का आरोप लगाया है। सीटीओ अब चंडीगढ़ में निगम की बसों पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। सवाल ये भी उठाया गया कि अगर निगम की बसें विदाउट परमिट थी तो मौके पर पुलिस ने पूरी कार्रवाई को अंजाम क्यों नहीं दिया। सवाल ये भी उठाया जा रहा है कि क्या सीटीओ की चंडीगढ़ चंबा बस सेवा को लेकर ये घमासान हो रहा है। ऊना में सीटीओ के चालक व परिचालक के साथ मारपीट भी हुई थी। तो ये थे प्रदेश के मुख्य समाचार। प्रदेश की बड़ी खबरें रोजाना जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक जरूर कीजिए। अब मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।